अनुधानु भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सगरों से ममता रूपी तागा को बटोर कर एकमात्र मेरे चरणों में बांध दे। तज मद मोह कपट छल नाना, मद मोह छल कपट का त्याग कर दे। करो सत्य ते ही साधु समाना, साधु हुआ नहीं लेकिन साधु होने में कोई संदेह भी नहीं है। कब जिसने ममता का त्याग कर दिया था, अब उसको सही रास्ता मिल गया। अब वो उसको भगवान को छोड़कर कुछ बचा ही नहीं, इसलिए अब साधुता उसे प्राप्त हो जाएगी जो साधुता के गुण धर्म है, लक्षण है, वो प्राप्त कर लेगा। करो सत्य ते साधु समाना, कौन जो छल कपट का भी त्याग कर दिया, ममता का त्याग कर दिया। मद मोह अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं वो सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है उसी प्रकार जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तो जितने भी वेद पुराण शास्त्र लिखे गए, सबका आशय बस इतना ही है, भगवान का भजन करो, भगवान से श्रद्धा बढ़ाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितने भी महापुरुषों ने लिखते चले आए, सबका आशय बस एक, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे व्यास जी हो, जितने भी महापुरुष स्वयं भजन करके भगवान की प्राप्ति किए और भगवान को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक महापुरुष भगवान को प्राप्त करने पर ही बल दिया। और जिस क्रिया से चलकर लोग भगवान को प्राप्त करते हैं उसी को सबने बताया। बताने की शैली अलग रही होगी, सबके भाव बोलने का तरीका अलग अलग, आशय सबका एक। कबीरदास जी दूसरे भजन में बोले, अभी जो गाए, संतों भक्ति सतगुरु आनी। भक्ति सदगुरु जिसको प्रदान करेंगे वही भक्ति को प्राप्त कर सकेगा। और जब तक गुरु भक्ति नहीं देंगे तब तक वो भक्ति नहीं पाएगा। सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे, लेकिन उसके पास अभी भक्ति है नहीं। प्रयासरत है, साधन कर रहा है, भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन अभी भक्ति नहीं है। अभी प्रश्न टेढ़ है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पास भक्ति क्यों नहीं है। जब संत भक्ति प्रदान करेंगे तब मिलेगी भक्ति। संतों भक्ति सतगुरु आने, सतगुरु प्रदान करेंगे, सतगुरु देंगे। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, और सुखों का स्रोत क्या है, सुख क्या है। तो भगवान लक्ष्मण जी से बताए कि लक्ष्मण, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति सभी सुखों की मूल है। तब लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु जी भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान राम बोले, नहीं लक्ष्मण, मैं नहीं दे सकता, सीधे मैं भक्ति नहीं दे सकता। मिलई जो संत होय अनुकूला। ये भक्ति तब मिलेगी जब संत अनुकूल होंगे तब। जब संत अनुकूल होंगे, खुश होंगे, तब भक्ति प्रदान करेंगे। अब वो खुश कैसे होंगे? गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से तुम्हें भक्ति प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रसाद वर्तय जाए, हाँ पुरुष की शरण में जाओ। और जो भजन उठा दे तो अरे भजन के ऊपर न समझ में आओ तो क्या करी, हम तो बताओ गुरु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो उस परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, परम तत्व माने परमात्मा, वो ज्ञान प्रदान करेंगे। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान को प्राप्त होकर अर्जुन तुम इस प्रकार फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो महापुरुष वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिस ज्ञान को पाकर तुम फिर पुनर्जन्म इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन पहले तैयारी किया युद्ध करने के लिए, लेकिन जब देखा कि ये सब परिवार ही हैं सामने युद्ध के मुहाने पर खड़ा, भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तब तक उसे खड़ा रखिए जब तक कि हम भली प्रकार देख न लूं इस युद्ध रूपी व्यापार में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना योग्य है। तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य, अन्य राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके उस शोक करते हुए अर्जुन के प्रति बोले कि पार्थ, इन कौरवों को देख, अर्जुन ने देखा पितामह, पिता के भी पर पिता, पितामह, दादा, मामा, ससुर, साले, नाती पर नाती, बिटुआ, यही सब दिखाई पड़े। मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सगा संबंधी, गुरुजन, सुहृद, जब अपने ही परिवार को इधर देखता तो कौरवों के पक्ष में वही सब, अपने पक्ष में तो देख रहा है तो वो भी सब अपने पक्ष वाले, सब अपने ही हित रिश्तेदार, संगी साथी। अर्जुन घबरा गया कि इन अपने ही कुटुंब को मारकर अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, विजय से मिलने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन बोला भगवान हमें राज्य सुख भोग प्रिय थे, तो इन लोगों को लेकर भोगने के लिए जब परिवार ही नहीं रहेगा तो सुख लेकर हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। इस धरती के लिए नहीं, तीनों लोक के साम्राज्य के लिए
देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद के लिए मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही है मोह। मोह है तब तक हमारा परिवार, हमारे हित रिश्तेदार, हमारे संगी साथी, हमारे जगह जमीन, रुपया पैसा सब हमार। और जिस दिन मोह समाप्त हो गया तो कोई हमारा नहीं। यहाँ आने के पहले हजारों माता पिता हुए होंगे और अभी पता नहीं कितने माता पिता होंगे। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार अनेकों माता पिता होंगे, अनेकों भाई होंगे, बहन होंगी, स्त्री होंगी, पुत्र होंगे, नाती होंगे। अनेकों जन्मों में छोड़कर चले आए और यहाँ भी जिस दिन आयु के दिन पूरे हो जाएंगे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। जैसे पिछले जन्म में छोड़ के चले आए, जहाँ होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही अब हमसे कोई मतलब नहीं रह गया। उसी प्रकार से यहाँ से भी जब आंख बंद कर लेंगे ये जीव निकलकर इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। फिर देखने नहीं आएंगे कि हमारे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, हमारे माता पिता के ऊपर। माता पिता तो मान लो मर ही गए होंगे, लेकिन पुत्र हैं, नाती हैं, पर नाती हैं और परिवार सब हैं, इनके ऊपर अब क्या बीत रही है अब हमसे मतलब नहीं रह गया, हम जान ही नहीं रहे। एक कसाई बकरा लेके जा रहा था बाजार से, एक गल्ला की दुकान थी। एक बकरा भाग के गया उस गल्ला की दुकान में, चना था उसी को खाना शुरू कर दिया। वो बनिया का लड़का पकड़ के ढकेला गर्दन, तब तक वो कसाई भागते हुए दौड़ के आया, अपने बकरे को पकड़ लिया। वो मुंह दबा करके और उस बकरा के मुख से जब दबाया तो दाना गिर गया, निकाल लिया। माने बकरा के मुख से भी वो दाना निकाल लिया। नारद भगवान और उनका शिष्य तुम्बुरु ऐसे थोड़ी दूर पर बैठे थे। एक पेड़ के नीचे चौतरा था, नारद हंसने लगे। तब तुम्बुरु पूछा कि गुरु महाराज क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? कहा ये देखे हो बकरा को? ये बनिया का लड़का नहीं पहचान रहा है कि ये बकरा है कौन। ये इसी का बाप है। पिछले जन्म में ये जो बकरा है इस लड़के का बाप था, लेकिन मरने के बाद आज बकरा हुआ है। अब लड़का नहीं पहचान रहा है कि हमारे पिताजी हैं। इतनी दुकानें परी किसी पर नहीं चढ़ाए, अपनी दुकान समझकर उसमें आया है। वो अपना समझकर बकरा आया, चना में मुंह डाल दिया, मुंह भर भी लिया, लेकिन लड़का न पहचानने की वजह से मुख में से दाना भी निकाल लिया। और कसाई से पूछा कि इसको काटोगे? तो कहा हाँ। कहा इसको काटना तो मूड़ा हमको देना। इन्हें क्यों मांस खाए वाला बा, मूड़ा होकर ज़्यादा स्वादिष्ट हो तो कहा क्यों लगाता नहीं गा, व्यर्थ हो गया हमारा इतना मेहनत करा। माने मूड़ा खोपड़ी हो तो होकर मांस ज़्यादा स्वादिष्ट होता। यह बते वो लड़का कहे कि अगर इसको काटना तो इसका मूड़ा हमको देना। तब नारद भगवान हंसा गए, वाह यही है, हम नहीं पहचान रहे हैं कौन हमार है कौन पराया है। पिछले जन्म में कौन माता पिता थे, कौन भाई थे, कौन पुत्र, कौन पत्नी, हित रिश्तेदार, संगी साथी। शरीर में आने के पहले हम कहाँ थे, क्या थे, और जिस दिन शरीर छोड़ देंगे तब हम कहाँ जाएंगे। क्या इस शरीर में आने के पहले व्यक्ति कोई देख पाता है किसी को? किसी को नहीं देखता। और शरीर छोड़ने के बाद भी क्या अपने को देखेगा, जानेगा? किसी को देखता है? प्राण निकल के चला गया, शरीर तो यहीं रहता है।
क्या इस जीवात्मा को किसी ने देखा? नहीं देखा और न देखेगा भी। कोई बिरले भजन करने वाले ही आश्चर्य की भांति से देखते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम शरीर छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित रहते हुए को, तीनों गुणों को भोगते हुए को, उत्क्रामंतम स्थितम वा विभुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो मूर्ख होते हैं वो नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र है वो इस जीवात्मा को शरीर में स्थित रहते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए को, भोगों को भोगते हुए को जानता है। किसके द्वारा जानता है? किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा। वो महापुरुष उसे जब बताते हैं, समझाते हैं, वो ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा ये मोह नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। उस बूटी को पीने से प्रभाव क्या हुआ? रोम रोम में मस्ती छाई। उस बूटी के प्रभाव से रोम रोम में मस्ती छा गई। मोह की फांसी टूटी, मोह की फांसी टूट गई। जिसको हम सारी दुनिया को अपना अपना कहते थे, सब हमारे हैं, और सब खत्म हो गया। मोह समाप्त हो गया, हमारा है कौन है? गुरु महे अजब पिलाई बूटी। उस बूटी के प्रभाव से रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी, गुरु महे अजब पिलाई। तो जब मोह की फांसी टूट गई तो घर बन तज के त्यागी बन के वेश चढ़ाई लंगोटी, और तज कुल कान लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी, गुरु मोहे अजब पिलाई। मोह की फांसी टूट गई उस ज्ञान से। वो ज्ञान गुरु के द्वारा मिला, प्रदान किया गया। कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मोर भाग जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि, गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। वो ज्ञान गुरु के द्वारा मिला जिससे मोह की फांसी टूट गई। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। भगवान कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, जिसका नाम है भक्ति। तो संतों भगति सतगुरु आने। भगवान राम कहते हैं सतगुरु प्रदान करेंगे, मिलई जो संत होए अनुकूला। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति सतगुरु प्रदान करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कोई तत्वदर्शी महापुरुष प्रदान करेगा तब भक्ति मिलेगी। तो भक्ति है कैसी? तब बता रहे हैं
पाहन फोरी नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझहु पंडित ज्ञानी। नारी एक और दो पुरुषों को पैदा किया, उसे जन्म दिया। नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझहु पंडित ज्ञानी, संतों भगति सतगुरु आने। भागवत की कथा है। एक जवान स्त्री और दो लड़कों के लेके वृद्ध हो गए हैं। लड़के वृद्ध, बाल पक गए हैं, चलने की क्षमता नहीं रह गई है और दोनों लेटे हैं। वो उसके लड़के हैं और दोनों का सिर अपने पलथी पर रख के और रो रही है। फिर नारद भगवान आए, पूछे क्या बात है। सारी बात बताए कि हमारे लड़के हैं और वृद्ध हो गए हैं, हम इनको कहाँ तक ढोते फिरें। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में जाओ। वृंदावन में तो आई तो वहाँ भक्ति तो जवान हो गए, लेकिन लड़के नहीं, क्योंकि उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दो पुरुष को जन्म दिया, भक्ति रूपी माता। तो नारी एक पुरुष दुई जाए, दो पुरुषों को जन्म दिया। बूझो पंडित ज्ञानी, संतों भक्ति सतगुरु। वहाँ जाने के बाद तब ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। अभी जिसको हम जान रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिसमें रात दिन हम व्यस्त हैं वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। वो अपना नहीं। जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिस दिन आंख बंद कर लेंगे सब यही रह जाएगा। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो अपना नहीं है उसी के लिए हम दीवाना हुए हैं, और जो हमारा है अपने का ज्ञान ही नहीं है कि हमारा है क्या। इसी का नाम है अज्ञान। अगर अपने की जानकारी हो जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा है क्या, तो अपने लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। जो ज्ञानी होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो ज्ञान प्रदान कौन करेगा? सद्गुरु। जिसे जानकर भगवान कहते हैं भो अर्जुन तुम इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह से सदा सदा के लिए छुटकारा पा जाएगा उस ज्ञान के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा। पाहन फोरी गंगा एक निकली, चहुदिश पानी पानी। पहाड़ को फोड़कर गंगा प्रकट हो गई और उस गंगा का पानी इतना बढ़ा कि चारों दिशा में सब पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। पानी के सिवा कुछ रह ही नहीं गया। वो पहाड़ फोड़ के निकली। पाहन फोरी गंगा एक निकली, चहुदिश पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतों भक्ति सतगुरु आनी। जो सतगुरु भक्ति प्रदान करेंगे तो ये हृदय ही पहाड़ है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुन